Hello बच्चों, let's read the question. The question says, lung receive blood from right side of the heart, whereas the branching of systemic arteries result in a parallel pattern. What is the advantage of such an arrangement? So question के अंदर हमें क्या बोला गया है that there is a condition, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि जो लंग्स होते हैं, लंग्स जो रिसीव करते हैं ब्लड वो राइट साइड ऑफ द हार्ट से रिसीव करते हैं और जो ब्रांचिंग सिस्टमिक आर्टरीज है वो एक पैरेलल पैटर्न क्रिएट करती है। तो इस अरेंजमेंट की क्या एडवांटेज है हमें ये बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें सर्कुलेशन पता होनी चाहिए। सर्कुलेशन, हमें सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में पता होना चाहिए यहाँ पे कैसे हो रहा है। सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में अगर हम पता है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसे एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। डायग्राम है सिस्टमिक सर्कुलेशन का, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन हो रही है हमारी और ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हार्ट है, हार्ट ने क्या करा, सारी की सारी सर्कुलेशन कर रहा है और लंग्स के पास क्या हो रहा है, ब्लड जा रहा है ट्रांसपोर्ट के लिए, ऑक्सीजन के लिए, और CO2 का वो हो रहा है, दैट व्हाट वी कैन से ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ पे गैसेस का, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के लिए लंग्स के पास आता है ब्लड। चेंजेस होती है यहाँ पे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है सारे के सारे, O2 का एंड CO2 का। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा हुआ है, लंग रिसीव ब्लड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो ये तो पॉइंट बिल्कुल ठीक है, कहाँ से आता है ब्लड लंग्स के पास, राइट साइड ऑफ द हार्ट से आता है। तो ये राइट साइड है, दिस इज राइट साइड, राइट साइड से ब्लड यहाँ से ट्रेवल करता है और यहाँ पे इस डायरेक्शन में करते हुए लंग्स के पास ये ब्लड जाता है। Whereas the branching of systemic arteries result in a parallel pattern. मगर जो सिस्टमिक आर्टरीज हैं वो क्या करते हैं, एक पैरेलल पैटर्न शो करवाती है। तो पैरेलल ही पैटर्न आ रहा है, हम देख सकते हैं ये पैरेलल आ रही है, ये इस तरीके से पैरेलल आ रहा है ये पूरा का पूरा पैटर्न। तो हमें बताना है कि जो सिचुएशन है इसकी एडवांटेज क्या है। सो नाउ लेट्स सी, अगर हम एडवांटेज की बात करें इस सिचुएशन में तो यहाँ पे वेरियस एडवांटेज है। जो फर्स्ट एडवांटेज है इसमें कि it ensures that only a fraction of blood is pumped. It ensures that only a fraction of blood pumped by the left ventricle. Fraction of blood pumped by left ventricle, pumped by left ventricle reaches the peripheral organ or tissue. Reaches the peripheral organs and tissue. इस बात का ये एक एडवांटेज पॉइंट है। ये एडवांटेज कैसे, अगर हम इसे देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ पे कौन सा ब्लड प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड है, यहाँ पे CO2 के अमाउंट ज्यादा है। तो हम ट्राई करती है बॉडी की ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये ज्यादा टिश्यूज के पास ना जाए। ये जो हमारी टिश्यूज है यहाँ पे बॉडी के सारे, इनको ये वाला ब्लड ना जाए ज्यादा, तो इसलिए बॉडी ने क्या करा कि ये इस वाली साइड से लंग, सीधा हार्ट को ही, हमारे लंग को ब्लड सप्लाई करा राइट साइड से, ताकि क्या हो सकते है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो टिश्यूज के पास ज्यादा ना जाए। तो एक तो यहाँ पे ये एडवांटेज है इस सिस्टम की। अनदर एडवांटेज की अगर हम बात करें तो एक और जो एडवांटेज है यहाँ पे, दैट इस फर्स्ट एडवांटेज के पूरे वाइसा वर्सा। कैसे है कि इससे ये तो मेंटेन हो गया कि हमारे लेफ्ट आर्ट्रिकल का जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है टिश्यू के पास ना जाए, बट इससे ये भी मेंटेन हो गया कि जो हमारा राइट आर्ट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो हमारे टिश्यू के पास जल्दी पहुंच जाए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जल्दी चला जाए टिश्यूज के पास, उनको सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जल्दी मिले। तो क्या एडवांटेज है, दैट इज ब्लड, कौन सा ब्लड, O2 रिच ब्लड, O2 रिच ब्लड reaches tissues and organs faster. इससे क्या होगा कि सबसे पहले उन्हीं के पास ब्लड जाएगा टिश्यूज एंड ऑर्गन के पास जहाँ पे सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को यहाँ पे क्या करे, स्टॉप करा, सारे का सारा अरेंजमेंट पैरेलली बनाया हुआ है और ब्लड की सप्लाई हो रही है। अनदर एडवांटेज इसकी क्या हुई कि इससे हर सेल के पास अपना ओन प्रेशर, विल हैव देयर ओन ब्लड प्रेशर। ये एडवांटेज कैसे अपने आप में पॉइंट
कि कोई किसी हर बॉडी का क्या आता है, अपना रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है, किसी के अंदर ज्यादा मेटाबॉलिक रेट है, किसी के अंदर कम मेटाबॉलिक रेट है। तो इससे क्या होगा, हर सेल के पास अपना अपना ओन ब्लड प्रेशर है, तो किसी सेल के ऊपर एकदम से ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। हर सेल की जैसे अडाप्टेशन, अगर किसी सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो वहां पे उस अकॉर्डिंग में ब्लड होगा, और किसी सेल का स्ट्रक्चर कैसा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ब्लड का लेवल हर सेल के अंदर चेंज रहेगा। तो अब हम ऑप्शन रीड करते हैं, हमें ऑप्शन क्या क्या गिवन है। फर्स्ट इज it ensures that each of the peripheral organs and tissue receive only a fraction of blood pumped by the left ventricle। ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अभी हमने ये देखा था कि यही मेंटेन करा जा रहा है कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड ना आ जाए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट रीड करते हैं, इट अलाउज इंडिपेंडेंट वेरिएशन इन ब्लड थ्रू द डिफरेंट टिश्यू एज इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी चेंजेस। तो ये स्टेटमेंट भी हमने करेक्ट है। अभी हमने देखा यही हो रहा था, यहाँ पे हर सेल का अपना खुद के मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए चेंज कर दिया, तो हर सेल का अपना ब्लड प्रेशर है। सी इज इट इंश्योर द ब्लड फ्लो थ्रू कैपिलरी, सम ऑफ द ऑक्सीजन लीव्स द ब्लड टू एंटर सेल्स। ये स्टेटमेंट क्या है, ये इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ एडवांटेज इसकी टिश्यू के पास ना जाए, ऑक्सीजन रेट ब्लड फास्टर चला जाए, और हर सेल की जो इंडिपेंडेंट है हो जाए ब्लड प्रेशर, हर सेल के पास अपना ब्लड प्रेशर आ जाए, जिसको वो अपने अकॉर्डिंग मॉडरेट कर सकती है वासो कंस्ट्रिक्शन या फिर वासो डायलेशन करके। So our option number D, both A and B is our correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.